दोस्तों, सावधान। रोज रात 1 बजे यह आत्मा तुम्हारे घर आती है, तुमसे कुछ मांग रही है। आखिर कौन है? जान लीजिए, क्योंकि पिछले 7 सालों से यह तुम्हारे घर के चक्कर लगा रही है। जवाब के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस आत्मा ने कई बार आपको संकेत दिए हैं। कई बार यह आत्मा आपके सामने खड़ी थी और आपसे कुछ मांग रही थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो आखिर क्या वह चीज है? आखिर क्यों यह आत्मा आपके घर रोजाना चक्कर लगा रही है? ध्यान से मेरी हर बात सुनिएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने जीवन से हर तरफ से परेशान हो चुके हैं, फिर चाहे पैसों से हो, शरीर से हो, घर परिवार से हो, या फिर खुद से ही क्यों ना हो। और इसके पीछे की वजह आपके गृह सितारे नहीं है, और ना ही कोई दुश्मन है, और ना ही कोई तंत्र मंत्र है। इसके पीछे की वजह यही आत्मा है जो पिछले 7 सालों से आपकी तरक्की को, आपके भाग्य को बांधे हुए है। इस आत्मा ने आपके घर को पूरी तरह से अपना डेरा बना लिया है, जिससे आपके घर में न तो लक्ष्मी आती है, ना ही आपके घर में किसी देवी देवता का वास होता है, जिस कारण ना ही आपकी तरक्की हो रही है और ना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो। उल्टा, आप अपने जीवन में बद से बदतर हालातों की ओर बढ़ रहे हैं। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होना, दिमाग बार बार खराब होना, व्यापार, नौकरी, हर जगह तहस नहस होना। घर के व्यक्ति गलत संगत में पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आत्मा का गलत प्रभाव आपके घर के ऊपर पड़ा हुआ है और आपसे एक चीज मांग रही है पिछले 7 सालों से, जो आप इसे दे नहीं रहे हो। तो आखिर कौन सी है वह चीज? कैसे इस आत्मा से छुटकारा पाओगे? सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, जिस तरह से भगवान होते हैं, उसी तरह से दोस्तों दानव भी होते हैं, यानी कि राक्षस भी होते हैं। जहां राम थे तो रावण भी थे, जहां श्री कृष्ण थे तो दोस्तों कंस भी थे। भोलेनाथ के जीवन में भी कई सारे असुर उन्हें मिले थे। ठीक वैसे ही दोस्तों, जहां इंसान हैं, वहीं पर आत्माएं भी निश्चित रूप से हैं। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं तो कुछ आत्माएं बुरी होती हैं। कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं और इंसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई होती हैं, और उन्हीं में से एक आत्मा रोजाना आपके घर पर चक्कर लगा रही है। आपके घर आती है दोस्तों, आपसे मिलने आती है, आपसे कुछ मांगने आती है, और आप अनजान हैं, जिसके चलते दोस्तों कई सालों से आपके जीवन में इतनी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों, कई बड़े बड़े आपके जीवन में हो रहे हैं। और तो और दोस्तों, अब यह आत्मा और ज्यादा विकराल रूप लेने वाली है। अब आपके जीवन में और ज्यादा मुसीबतें आने वाली हैं। ठीक उससे पहले ही अगर आज की यह वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बचने के उपाय बताऊंगा, सारे संकेत में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास कई सारी शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां अच्छी होती हैं तो कुछ शक्तियां बुरी होती हैं। कुछ शक्तियां हमारे घर की रक्षा करती हैं तो कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमारे घर को विनाश की ओर ले जाती हैं। आपने देखा होगा, कुछ घरों में तरक्की बहुत जल्दी होती है, वहां खुशियों का वातावरण रहता है, वहां हर व्यक्ति अच्छे से प्रगति करता है, उसका परिवार, उसका वंश आगे बढ़ता है, धन से, दौलत से, हर तरफ से वे सुखी होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने घर की ओर देखें तो आपके घर में सब कुछ उल्टा है। आप दिन प्रतिदिन पीछे जा रहे हैं, धन भी जा रहा है, कर्ज भी बढ़ रहा है, चाहे परिवार भी टूट रहा है। आए दिन घर में विनाश पर विनाश होए जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के घर में सकारात्मक ऊर्जा है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। उनके घर में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उनको आगे बढ़ा रही हैं, और आपके घर में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रही हैं, कत्ल कर रही है। और अगर यह शक्ति चाहे तो आपके घर घर में किसी की जान तक ले सकती है। जी हां, ये शक्तियां इतनी खराब होती हैं, कुछ कुछ की किसी की जान ले लेती हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को गंभीर बीमारियां लग जाती हैं, चाहे कैंसर हो, पैरालाइज हो, ऐसी बीमारी तक लग जाती है। इसलिए इन शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है। इन शक्तियों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाया हूं जो पूरे YouTube पर तो क्या, यहां तक कि इस धरती पर भी कोई आपको नहीं देने वाला। दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। सबसे पहले आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी गंभीर वीडियो आपके लिए बनाई है।
अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप अपने जीवन में हर प्रयास कर चुके हैं लेकिन जीवन में तरक्की हासिल कर ही नहीं पा रहे हैं, आपका परिवार दिन प्रतिदिन खोखला होते जा रहा है, लड़ाई लड़ाई झगड़ों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, कर्ज से परेशान है, एक दूसरे से बन नहीं रही है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके घर पर नकारात्मक आत्माओं का राज है, उनका वास है। क्योंकि देवी देवता अगर नाराज होते हैं तो कुछ समय अंतराल में वे अपने भक्तों को यानी कि आपको वापस खुशियां जरूर देते हैं। अगर पूर्वज नाराज होते हैं तो पूर्वज भी कुछ समय के बाद वापस से अपने परिवार को खुश कर देते हैं। अगर ग्रह सितारे बिगड़े हुए होते हैं तो वह भी थोड़े समय के बाद वापस से लाइन में आ जाते हैं और दुख सुख तो चलता रहता है, लेकिन आपके जीवन में हर दुख हर परेशानी निरंतर चली आ रही है। इसके पीछे की वजह दोस्तों यही आत्माएं हैं दोस्तों। तो आखिर ये क्यों आपके घर में आई और क्या मांग रही है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में सच मान सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली लिखेगा। बोलिए जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कमेंट बॉक्स में जाए और 3 बार जरूर लिखे जय बजरंग बली। आइए वीडियो की शुरुआत करते, लेकिन उससे पहले मैंने अभी जो बातें बताई क्या वह आपके साथ हो रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या कभी हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है? घर में चाहे पति पत्नी हो या भाई हो या माता पिता के साथ हो, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते दिन प्रतिदिन टूटने की कगार पर हैं। घर में ऐसी स्थिति हो जाती है कि कभी कभी तो कोई किसी को मार देता है या खुद मरने का मन कर जाता है। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति हो रही है, घर के व्यक्ति नशे के आदी बन चुके हैं, स्थिति दिन प्रतिदिन इतनी बदतर हो जाती आती है कि सब तबाह करने की इच्छा हो जाती है, जीवन भी त्यागने की इच्छा हो जाती है। कर्ज पैसा तो चलो ठीक है, आप हर तरफ से परेशान। अगर ऐसा हो रहा है, ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही घर के बाहर मन लग रहा है, दिमाग इतना ज्यादा विवश हो चुका है कि सर दर्द से फट रहा है, दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अगर यह सब हो रहा है दोस्तों तो कमेंट करके बता दो, हाँ गुरुजी मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं वहां पर भी आपको आपकी समस्या के अनुसार गाइड करूंगा। दोस्तों अब जो चीजें आपके साथ हो रही हैं उसकी वजह बताऊंगा, उसका निवारण बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। मेरा काम कोई डराने का नहीं है, मेरा काम आपको उलझन से बाहर निकालने का है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराने का नहीं, बल्कि आपके जीवन में जो इतने सालों से परेशानियां झेल रहे हो आप, उससे मुझे आपको बाहर निकालने का है। तो मेरे साथ आने वाले 15 मिनट और बिल्कुल ध्यान से बिताइएगा, एक एक बात को अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आखिर वह आत्मा कौन है? आखिर क्यों आपके घर में रोजाना आ रही है? सबसे पहली वजह है दोस्तों आपके घर में रखी हुई कुछ चीजें। जी हां, जो आपके घर में निरंतर प्रेत आत्माओं को, बाधाओं को आमंत्रित कर रही है। वो चीजें कौन सी हैं? ध्यान से सुनिए। घर में रखा हुआ टूटा कांच प्रेत आत्मा को, बुरी शक्तियों को बुलाता है। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच है, कोई टूटा हुआ बर्तन है, तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि वो बुरी शक्तियों को अपने अंदर आकर्षित करता है, आपके घर बुलाता है। साथ ही घर में लगे हुए मकड़ी के जाले आप साफ कर देते हैं, लेकिन कई दिनों तक कुछ ऐसी जगह है जहां पर मकड़ी के जाले रहते हैं। मकड़ी के जाले खतरनाक बुरी शक्तियों को आपके घर में बुलाते हैं और फिर वह बुरी शक्तियां आती हैं और आपको परेशान करती हैं हर तरह से। आपके घर में पड़े हुए बिना धुले हुए कपड़े, कई समय तक आप बिना धुले हुए कपड़े अपने घर में रखते हैं। आप एक नया वस्त्र पहनते हैं धुला हुआ, और इधर उधर आप घर के बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कहीं सुनसान जगह पर आप गुजरते हैं, किसी पेड़ के नीचे से आप गुजरते हैं, और आपके शरीर का जो पसीना होता है वह आपके कपड़ों पर लग जाता है। और आपके शरीर का जो पसीना होता है वो क्या करता है? नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जब वह कपड़ा आपके घर में कई दिनों तक पड़ा रहता है, 2 दिन 4 दिन तक,
तो वह फिर उन आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। तो फिर इससे आत्माएं, नकारात्मक शक्ति आपके घर में आ जाती है दोस्तों, और फिर अड्डा बन जाता है आपके घर में। और आपके घर में अगर साफ सुथरा आप नहीं रखते, आपका घर हमेशा गंदा रहता है, धूल जमी हुई रहती है, हर जगह पर धूल जमी हुई रहती है, हर जगह जाले होते हैं, हर जगह से बदबू आ रही होती है, घर का द्वार साफ नहीं होता है, तो गंदगी आत्माओं को बहुत पसंद है दोस्तों। सबसे पहली चीज ही गंदगी है। अगर आपके घर में गंदगी है, अगर आपके घर में हर तरफ दोस्तों धूल मिट्टी मकड़ी के जाले, अस्त व्यस्तता यह है, तो फिर आपके घर में आत्माएं आएंगी ही आएंगी। तो ये कुछ चीजें थीं जो नहीं होनी चाहिए। कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई टीवी बंद हो गई तो घर में पड़ी हुई, या घड़ी बंद हो गई तो घर में पड़ी हुई है। कोई भी बंद सामान नहीं रखना है, वरना यह आत्माओं को आमंत्रित करेगा। अब अगली चीज ध्यान से सुने। अक्सर अगर आप श्मशान घाट जा रहे हो, या किसी सुनसान जगह पर किसी पेड़ के नीचे जा रहे हो, या फिर किसी ऐसे रिश्तेदार के यहां पर गए आप जहां पर पहले से और परेशानियां थीं, जहां का वातावरण खराब था, उस रिश्तेदार के यहां आए दिन लड़ाई झगड़े, गरीबी, कंगाली आ रही है। अगर आप ऐसे घर गए और आपने क्या कि आप उस जगह पर गए, उस घर गए, और लौटते वक्त आपने क्या किया है? ठीक है, आप भी घर आना। आपने क्या किया? उस रिश्तेदार को आमंत्रित करना, अपने घर आना। तो उस रिश्तेदार के साथ उस घर में जो भी प्रेत आत्मा है, जो भी शक्ति है, आपने उनको भी आमंत्रित कर दिया कि आप भी आना। तो फिर वह नकारात्मक सत्या आपके साथ हो जाएगी और आपके घर में आ जाएगी। इसलिए कभी भी किसी रिश्तेदार के यहां जाओ, अगर उस रिश्तेदार के यहां पहले से लड़ाई झगड़ा, गरीबी, किसी के यहां मौत हो गई हो, तो ऐसे जगह अगर जाओ तो उन्हें यह मत कहो कि आप भी आना, वरना वहां की गलत शक्ति भी आपके घर आ जाएगी। इसलिए वहां जाओ तब बोलना बंद कर दो। अगर शमशान जा रहे हो तो बार बार पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो जो पीछे नकारात्मक सत्ताएं हैं श्मशान में, वो आपके साथ आ जाएगी। और किसी सुनसान पेड़ पर या फिर किसी सुनसान जगह पर आप हो तो वहां पर भी मत कहना कि भाई तू मेरे साथ चल, ठीक है, भाई तू घर आना। ऐसी बातें मत निकालो, क्योंकि अगर ये चीज कोई नकारात्मक शक्ति सुन लेती है तो उसे यह लगता है कि आप उन्हें बुला रहे हो, तो फिर वह आपके साथ हो जाती है। तो यह कुछ वजह है। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज पहले करी है तो निश्चित रूप से आपके घर में फिर नकारात्मक सत्ता आ रही है। अब कुछ दूसरी चीज है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति था जिसकी एक्सीडेंट में या किसी हादसे में मृत्यु हो गई, तो उनकी मुक्ति होती नहीं है। उनकी जो आत्माएं होती हैं वो भटकती रहती हैं। उन्हें चाहिए होती है मुक्ति। वो बिना मुक्ति के फिर हमारा घर तक नहीं छोड़ते। जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलती वो हमें परेशान करते रहते हैं। किसी न किसी कारण हो सकता है। आपके वंश में यानी आपके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हो जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, जो बहुत पुराने हों और उनकी भी किसी हादसे के दौरान मृत्यु हुई हो और उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो वह आपको परेशान कर रहे हों। उनकी आत्मा आपको परेशान कर रही हो, आपके परिवार को आगे नहीं बढ़ने दे रही हो। होता है ना दोस्तों, कभी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस व्यक्ति की मौत के बाद से हमारे घर में या किसी के घर में सब कुछ तहस नहस हो जाता, फिर वो परिवार आगे ही नहीं बढ़ पाता है। अगर ऐसा हो रहा है, होता है, तो समझ जाओ कि उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल रही है। तभी उसकी आत्मा और उसके साथ साथ कई सारी चीजें, कई सारी आत्माएं, कई सारी ऊर्जाएं हमारे घर में आ जाती हैं, जो हमें हर बार परेशान करती रहती हैं, चाहे दिमागी तौर पर, शरीर के तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर तरफ से परेशान होता है। फिर परिवार, यहां तक कि घर में मृत्यु तक होती है दोस्तों। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको एक उपाय करना है। क्या उपाय करना है? ध्यान से सुने। सबसे पहले घर का वातावरण शुद्ध बनाए रखो। जब घर का वातावरण शुद्ध होगा तो किसी भी प्रेत आत्मा को ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आपका घर शुद्ध होगा तो आपके घर में देवी देवताओं की शक्ति रहेगी, जिसके चलते कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत आपके घर में आ ही नहीं सकता। अब अगली चीज, आपको अपने मरे हुए पूर्वजों का नाम लेकर दान पुण्य करना है।
जी हाँ, दान पुण्य से ही हमारे मृत पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। अगर कोई भटक रहा है तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। दान क्या करना है? ध्यान से सुनिए। आपको दान करना है किसी भी बहन बेटी को। जैसे कि अगर कोई मृत हो चुका है तो उसकी बहन या फिर उसकी बेटी। मान लीजिए कि दादाजी हैं, तो आप अपने दादाजी की बेटी, आप अपने दादाजी की बहन, यानी कि आपके पापा की बुआ हो गई, तो उनको घर पर बुलाएं, उन्हें खाना खिलाएं, उन्हें दान पुण्य करें। कुछ पैसे आप दे सकते हैं, आप चने की दाल दे सकते हैं, आप गुड़ दे सकते हैं, आप घी दान कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो दान करने से पितरों का बोझ कम होता है और पितरों को तुरंत मुक्ति मिलती है। तो यह अमावस्या के दिन उपाय आप करिए। हर अमावस्या के दिन आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, ध्यान रहे, हर अमावस्या को आप यह उपाय करना है और पहली अमावस्या से ही आपको तुरंत असर देखने को मिल जाएगा और फिर आपको चिंता मुक्त हो जाना है। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस केवल इतना कर दो और मन में प्रार्थना करना, हे पितृ देवता, यदि आप असंतुष्ट हैं तो ओहो, मेरे इन प्रयासों को आप स्वीकार करिए और आप जहां भी हैं आपको मुक्ति मिले, आपको सद्गति मिले। अब अगली कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ आत्माएं रोजाना रात में 1 बजे ठीक आपके घर पधारती हैं। क्यों, कैसे? ध्यान से सुनिए। रात्रि का जो समय है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का, यह प्रेत आत्माओं और प्रेत शक्तियों का ही समय होता है। इस समय अंतराल में दोस्तों, अगर आपको बार बार कुछ संकेत मिले, जैसे कि रात में नींद खुल जाती है आपकी, इस समय में आप पसीना पसीना हो जाते हैं, या फिर कुछ बुरे सपने आपको आते हैं, या फिर आपको रात में कुछ खटखटाने की आवाज आती है, या फिर छत पर किसी के चलने की आवाज आती है, या फिर किसी वस्तु के गिरने की आवाज आती है, तो समझ जाओ कि यह संकेत आपको किसी प्रेत आत्मा से मिल रहे हैं और आपके घर में रात्रि में कोई प्रेत शक्ति लगातार आ रही है दोस्तों, और वो आपको कुछ कहना चाह रही है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बचे तो यह चीजें हमारे परिवार को और ज्यादा बद से बदतर हालातों की ओर ले जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लें, कुछ आत्माएं इतनी अच्छी होती हैं कि वो उद्धार कर देती हैं परिवार का। जी हाँ, कुछ आत्माएं इतनी अच्छी होती हैं कि परिवार को रंग से राजा बना देती है, यानी कि गरीब से करोड़पति बना देती हैं। ऐसी आत्माएं तक होती हैं। कुछ आत्माएं शांति चाहने वाली होती हैं, यह मदद मांगती हैं, उद्धार चाहने वाली होती हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं, बांधने वाली होती हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज, अगर कोई मृत व्यक्ति है और अगर आपने उस मृत व्यक्ति से कोई कर्ज ले रखा था, तो वह कर्ज आपको उतारना पड़ेगा। वह कर्ज आप उनके वंश, उनके बेटों को देकर उतारिए, क्योंकि मरे हुए का कर्ज कुछ भी हो चुकाना जरूरी है। जी हाँ, आपका कोई रिश्तेदार है जिससे आपने पहले पैसे उधार ले रखे थे और वह रिश्तेदार अचानक से मर चुका, कहें अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उधार तो बना हुआ है, तो फिर वह रिश्तेदार किसी भी रूप में आपके पास आएगा और आपसे वह उधार मांगेगा ही मांगेगा। किसी प्रेत आत्मा के रूप में आएगा और आपको सताएगा। तो आपको वह जो पैसा है या तो उसकी औलाद को दे देना है और ध्यान करके देना है कि जिससे लिए उसका ध्यान करें और फिर देना है। अगर वह औलाद भी नहीं है उनकी, तो आप किसी दान पुण्य करने वाली जगह, अनाथ आश्रम, गौशाला में आप दान करें उनका नाम लेकर। तो इससे क्या है, कर्ज उतर जाएगा आपका। अब दोस्तों, मैं कुछ संकेत बता देता हूं। जैसे कि अगर आपका घर का दरवाजा जब आप उसे खोलते हैं या वो फिर अचानक से खुल जाता है, दरवाजा चीख कर खुलता है, जैसे किसी के पंजे भीतर से खड़े हों। साथ ही दीवार पर हाथ के निशान जो रोज रात अलग अलग जगह उभरते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यह निशान हाथ के निशान जैसा है। खिड़की के पास कोई सफेद साया हो जो सुबह होते ही गायब हो। एक पुरानी तुलसी पत्ती का अचानक महकना या फिर किसी पौधे की महक, ऐसा लगता है रात्रि में कुछ खुशबू आ रही है अचानक से। और साथ ही अगर आपके कोई पूर्वज हैं, मान लीजिए आपके दादाजी थे, उनको कोई गाड़ी बहुत पसंद है और वो गाड़ी अगर आपके पास है, तो उनकी आत्मा उस गाड़ी के लिए हमेशा आपके घर आएगी, हमेशा आएगी। और हो सकता है वह आत्माएं कभी आएं
और आपके घर में कुछ बुरी चीजें भी हों, तो अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की पिछले समय में मृत्यु हुई है और अगर उसकी कोई कीमती चीज आपके घर में पड़ी हुई है, तो आप दोस्तों या तो उस कीमती चीज को किसी को दान करें या उसको बेचकर वह जो पैसा है कहीं दान पुण्य में लगा दें। या फिर दोस्तों, अगर वह चीज है और अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आपको उस चीज को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पूर्वज उस वस्तु के लिए ही आपके घर में बार बार आ रहे हैं। तो आपको कुछ प्रोसेस है, क्या करना है? सबसे पहले एक जल लेना है और उस जल को आप अपने हाथों में ले लें और उस वस्तु पर करीब 10 से 11 बार छींटे लगाइएगा। तर्पण जिस तरह से हम करते हैं ठीक वैसे ही तर्पण करना है हमें। वो तर्पण कैसे करना है, ध्यान रहे। अगर आप मान लीजिए आपके दादाजी की गाड़ी है तो उस गाड़ी को आपको अपने दादाजी को ही देना है। कैसे दोगे? आप किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को वो गाड़ी दे दीजिए, या किसी को बेच भी रहे हैं तो उसे इस तरह से बेचना है जैसे कि आप अपने दादाजी को ही दे रहे हो। आप एक संकल्प लेकर वह चीज दान करिए किसी को, और अगर वहां से पैसा आ रहा है तो उस पैसे को भी दान करिए। तो यह संकल्प लेकर उस चीज को आपको दान करना है। इससे आपको सभी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर घर में आपके सब उल्टा उल्टा हो रहा है तब मैंने जो उपाय बताए हैं वो कर लीजिएगा। और अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो हमें कमेंट में बताइए। मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, एक और उपाय बताते हुए जा रहा हूं। अगर आपको हमेशा से डर लगा रहता है कि मेरे घर में कुछ है, कोई शक्ति है, कोई आत्मा है, तो अपने घर की सबसे पहले साफ सफाई करें और उसके बाद यह उपाय करें। क्या है उपाय? आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक सूखा नारियल ले जाएं। जी हां, एक सूखा नारियल ले जाएं। उस सूखे नारियल के ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाना है और उस पर काला धागा अच्छे से बांधना है और वह फिर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अर्पित करने के कुछ समय बाद उस नारियल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप उस नारियल को बांध दें। इससे घर में कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और अगर घर में कोई शक्ति होगी तो वह भी घर से बाहर चली जाएगी और नष्ट हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, ताकतवर, शक्तिशाली उपाय हैं दोस्तों। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है।
आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं, पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं,
जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है। अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दें कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अतः देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अब भी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय
अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखता नहीं था, जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करता था, जो व्यक्ति आपको पहले नकारा समझता था, गरीब समझता था, अब वही व्यक्ति तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगा। क्योंकि दोस्तों, जब राहु देता है तो देखता नहीं है कि वह कितना दे रहा है, छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, रंक भी राजा बन जाता है, भिखारी भी आलीशान महलों तक पहुंच जाता है। ऐसी कृपा होती है राहु की। पिछले कई सालों से राहु की महादशा आपको परेशान कर रही थी, आपके हर काम में बाधा बन रही थी, आपके हर छोटे मोटे काम बीच में रुक जाते थे, बिगड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब राहु आपके ऊपर मेहरबान है और साथ में केतु भी आपके लिए शुभ घड़ी का निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पूरे 499 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें एक साथ आपको तीन बड़ी ऐतिहासिक खुशियां मिलने वाली है। ऐसी खुशियां ना ही आपकी पिछली 7 पुश्तों को मिली थीं और ना ही आने वाली 7 पुश्तों को मिलेंगे। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पूरे परिवार का नाम अब रोशन कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए, भगवान हर किसी को देता है, लेकिन हर किसी का नसीब उतना चमकदार नहीं होता है कि उसकी जिंदगी में अपार खुशियां, अपार धन दौलत मिले। लेकिन अब आपका समय आया है। लेकिन इस समय के लिए भी आपने खूब प्रयास किए, खूब आपने पसीना बहाया है, खूब दुख झेले हैं, खूब लोगों के ताने सुने हैं, खूब इस दिन को, इन खुशियों को देखने के लिए आप तरसे हैं। तब जाकर तो यह खुशियां अब आपको मिलने वाली हैं। इसलिए कहता हूं कि इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जी हां, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। और जो बैठे रह जाएंगे वो केवल बैठे ही रह जाएंगे और पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। लेकिन जो इस समय का फायदा उठा लेगा वह व्यक्ति आने वाली 7 पुश्तों के लिए दोस्तों आलीशान जिंदगी बना के जाएगा और खुद भी राजा जैसी जिंदगी जिएगा। तो आखिर क्या खुशियां मिलने वाली है? क्या करना है? आपको कौन सा उपाय करना है? कौन सी सावधानी रखनी है? कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना और आधा अधूरा देखने की भी भूल बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आपके लिए करता हूं और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना, क्योंकि शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बन रही है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी जाओ और लिख दो अपने शुभ हाथों से जय। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कौन कौन सी खुशियां आपको मिल रही है, क्या सावधानी रखनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा करने का, दुख मनाने का, किसी से नफरत करने का, किसी से डरने का समय ही ना बचे। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हां, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना किसी बात का दुखी ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा
उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसको तो समय ही नहीं है। कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको। बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है तो दोस्तों, जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे। और हां, वेले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे। जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है। घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा, 10 तरह के सवाल पैदा करेगा। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहे और हां, व्यस्त रहे। हमेशा याद रखे दोस्तों, अगले 10 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। किसी को उधार में पैसा देने जा रहे हो, मत दीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं वापस। अगर आप दे रहे हो तो अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, कि वापस मिले या ना मिले मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, आपका कोई बिजनेस है, वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है। ग्राहक नहीं आ सकते कभी हैं, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। आपके इमोशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बेचैनी हो सकती है। आपसी जो रिश्ते हैं पति पत्नी के बीच में बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक कलश बढ़ेगा। यह सब होने वाला है सिर्फ समय चक्र की वजह से। इसलिए अगले 10 दिन तक अपने इमोशन पर और अपने व्यवहार पर और अपने पैसों पर जरा कंट्रोल बनाकर रखिएगा। एक नियम बना लीजिए, जो सबसे कठिन है पर आनंद वही देगा। ना तो हमसे कोई दुखी हो और ना हम किसी से दुखी हो। यह बड़ा कठिन काम है, पर अगर आनंद के परिवेश में प्रवेश करना है तो इस लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। दोस्त हो जाओ सावधान, बहुत बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों। जिस खुशखबरी के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जो खुशी आपको आज तक नहीं मिली, वह अब आपको मिलने वाली है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में वह घटना होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था दोस्तों। आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं, यह सच आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज शाम के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 3 ऐसे कड़वे सच है जिन्हें आपको आने वाले अगले 24 घंटों में स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपने इन सच को स्वीकार नहीं करा तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा आपको 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जिससे आपको गाड़ी बंगला हो, पैसा दौलत, सारी सुख सुविधा अब आपके कदमों में होने वाली है। आप जिस भी चीज की चाह सालों से रख रहे थे, वह सारी चाहत अब आपकी पूरी होने वाली है। आज ऐसा सच में आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, सीधा सीधा परमात्मा का आशीर्वाद है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, और यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर है। बार बार दोस्तों, आपको जिंदगी ऐसा मौका नहीं देगी, बार बार आपको ऐसे अवसर नहीं मिलते, इसलिए इस अवसर को गंवाना मत। जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे मामूली मत समझना, नजरअंदाज मत करना, वरना बाद में पछताओगे और दोस्तों से चाहकर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लेना। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है, वह आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपने अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी हर एक परेशानी का अंत होने वाला है। फिर चाहे आपकी कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या बड़ी से बड़ी परेशानी हो, सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैं आपको ज्योतिषी गणना के अनुसार बता रहा हूं कि आपका आने वाला समय क्या आएगा।
संकेत हमें प्रदान कर रहा है और किन बातों का आपको 24 घंटों में ध्यान रखना है और किन चीजों से आपको बचना है। मेरा यकीन मानिए, आपको आपके जीवन की अच्छाई के बारे में तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरी है, आपके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, यह आपको कोई नहीं बता पाता। और आज मैं आपको वही सच बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। जो सच बेटा तुम आज तक किसी के मुंह से सुन नहीं पाए, और मेरी बात का विश्वास रखना, यह सच सुनने के बाद, सच्चाई जानने के बाद आप भी खुशी से नाचने लगोगे। इसीलिए बेटा आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, वीडियो तो आपने हजारों देखे हैं, लेकिन यह वीडियो आपकी जिंदगी का एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आज मैं 3 ऐसे उपाय और ऐसी सावधानी आपको बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना बाद में जिंदगी भर पछताते रहोगे और चाहकर भी आपके जीवन में सुधार नहीं आ पाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिख दो। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। देखिए दोस्तों, यह बात तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समझते हैं कि पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पाए, वह खुशियां आपको नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हो। लेकिन बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों का यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं है। बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो इन 24 घंटों को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि भगवान के घर देर है लेकिन नहीं है। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपको कितना ही कुछ गलत सलत क्यों ना बोले, कोई आपको कितना ही गलत क्यों ना बोल ले, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, तो दोस्तों परमात्मा कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कई बार दोस्तों होता है कि जीवन में हमें कुछ बातों का डर लगने लगता है कि अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया कि जा तेरे साथ यह होगा, जा तेरे साथ यह होगा। तो यह बातें कई बार हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। हम इन बातों का चिंतन करने लगते हैं कि यदि उसने बोला और मेरे साथ अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, मैं तो दुखी दुखी हो जाऊंगा। कई बार 100 तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, लेकिन दोस्तों इन सभी बातों का एकमात्र उत्तर यही है कि यदि बेटा तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी है, यदि आपने सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारा है, भगवान को याद किया है, तो कोई दुश्मन आपको चाहे कितनी ही गालियां क्यों ना दे ले, वह आपको कितना ही गलत क्यों ना सुना दे, लेकिन परमात्मा बेटा कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। देखिए दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बस सच्चा मन रखकर भगवान को याद करिए, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करिए, फिर आपके जीवन में कभी दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। देखिए, संकट जीवन में आते जाते रहते हैं, दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लड़ जाता है, जो व्यक्ति अपनी भक्ति के दम पर आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति कभी मुसीबतों में नहीं फंसता, वह व्यक्ति हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ता है और वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो आप बस सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करिए, आप सच्चे मन से परमात्मा पर विश्वास रखिए, फिर देखिए आपके जीवन के संकट किस प्रकार से दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आने वाली अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कई सारे आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको बेटा बहुत निराशा होगी कि अरे मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, मैं भगवान का इतना पूजा पाठ करता हूँ, परमात्मा में मैं इतना विश्वास रखता हूँ, आखिर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर मुझे किन दुखों की सजा मिल रही है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे इतना ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जीवन में सब कुछ
एक जैसा नहीं होता और जीवन में सबको 171 जैसी खुशियां नहीं मिलती। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। आज जीवन में एक दिन अच्छा जाता है तो कभी एक दिन बुरा आ जाता है और इसी को ही जिंदगी कहते हैं। यदि आप यह सोचोगे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो, मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, मेरी जिंदगी में कभी कोई संकट ना आए, तो दोस्तों आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। देखिए, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भक्ति पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको कई सारे मौके मिलने वाले हैं। जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, खुशियां मनाने के, लेकिन आपको दोनों हाथों से उन खुशियों को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, खुशियां आपके घर तक आएगी, लेकिन यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी खुशियां वापस लौट जाएगी। दोस्तों, यह समय बहुत शानदार है। यह समय आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही सुनहरा समय है। आप बस इस समय को बर्बाद मत करिए। इस समय में यदि आप हौसला रखकर आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको अपने अंदर का अहंकार समाप्त करना होगा। अपने अंदर दोस्तों अहंकार की भावना बिल्कुल मत रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं यह काम नहीं करूंगा या फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा या फिर मैं कोई बड़ा व्यापार करूंगा। छोटा मोटा व्यापार मुझसे नहीं होगा।